साथियों नमस्कार। इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर अर्थात द्वितीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है रिटेल मैनेजमेंट अर्थात खुदरा प्रबंधन। और उसका जो कोर्स टाइटल है उसका नाम है सप्लाई चेन रिटेल मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला और खुदरा प्रबंधन। इसका प्रयोग नंबर 3 यानी प्रैक्टिकल नंबर 3 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और प्रैक्टिकल नंबर जो 3 है रिटेल मैनेजमेंट का, उस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले उद्देश्य आता है खुदरा प्रबंधन में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अर्थात सप्लायर प्रबंधन किसे कहते हैं। सप्लायर प्रबंधन की प्रक्रिया को समझाइए। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, व्हाट इज सप्लाई मैनेजमेंट इज रिटेल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सप्लायर मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ग्राहक तक सामग्री और सूचना के प्रवाह की योजना, आयोजन और प्रबंधन की एक प्रक्रिया होता है। और आपूर्तिकर्ता से ग्राहक तक सामान पहुंचाने के लिए एक साथ काम करने वाले परस्पर संगठनों का एक जटिल नेटवर्क है। बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, यानी आपूर्तिकर्ताओं यानी सप्लायर्स से ग्राहकों यानी कस्टमर्स तक वस्तुओं और सेवाओं का एक प्रवाह यानी फ्लो का प्रबंधन है, जिसमें योजना बनाना, उसे इम्प्लीमेंट करना और नियंत्रित करना शामिल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चुनौतियाँ एफिशिएंसी, गति अर्थात स्पीड और गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी है। इसलिए कंपनी हमेशा वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विस के उत्पादन और वितरण में अच्छी क्वालिटी हासिल करने का प्रयास करती है। व्यावसायिक दक्षता में सुधार करता है ताकि वे कम लागत में अधिक लाभ कमा सकें और आपूर्ति की कमी से बच सकें। तो साथियों यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ है। हमारे द्वारा सिर्फ हिंदी मीडियम का प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को रोककर इंग्लिश मीडियम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला दक्षता इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन निर्विवाद रूप से ढांचा है जो आपके व्यवसाय के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। यानी हम कहें तो SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपकी संभावित सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के रूप में आपका ध्यान हमेशा सबसे कम लागत और सबसे तेज उत्पादन चक्र प्राप्त करने पर होना चाहिए। आपको कच्चे माल की खरीद, विनिर्माण और वितरण या उन सभी के संयोजन से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। आपको उन उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है जो आपको ग्राहकों को आपके पास वापस ला रहे हैं। इसके अलावा आपको यह जांचने की भी आवश्यकता है कि आपका संगठन आपके ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन कर रहा है या नहीं। यदि संक्षिप्त में कहें तो आपको उस उत्पाद की संपूर्ण यात्रा को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं यहाँ पर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कैसे काम करती हैं। एन आइडिया हाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क इन देयर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन बी फॉलोज। बात करते हैं यहाँ पर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। तो कच्चे माल जैसे अनाज, कच्चा मांस, मछली आदि विभिन्न स्रोतों से विभिन्न स्थानों पर एकत्र किए जाते हैं। ये स्रोत कई बिचौलियों के माध्यम से मुख्य निर्माता को सौंपने से पहले खाद्य उत्पाद के घटकों को बनाने के लिए इनका प्रारंभिक प्रसंस्करण कर सकते हैं। खाद्य उत्पादन बनाने के लिए निर्माता इन घटकों का अंतिम प्रसंस्करण करता है यानी प्रोसेसिंग करता है। अब तैयार उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाना चाहिए। यहाँ भी कई बिचौलिए और मंच होंगे। इसके अलावा निर्माता आमतौर पर एक थोक डीलर को खाद्य उत्पाद सौंपता है। थोक व्यापारी उत्पाद को एक खुदरा विक्रेता के पास भेजता है
जहाँ से उपभोक्ता अपने निजी इस्तेमाल के लिए प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ खरीदता है। इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन के साथ अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का प्रबंधन है। अब इसमें कौन कौन सी चेन का फॉलो होते हैं यहाँ पर बताया गया है। ये आपको ब्लैंक पेज पर लिखना होगा। ये खाली एक छोटी सी लाइन है। आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर, कंपनी, खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर्स, और एंड कंज्यूमर्स यानी अंतिम उपभोक्ता। उसके बाद वापस आ जाते हैं हम। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के प्रमुख कंपोनेंट्स क्या है, जो लाइनिंग वाले पेज पे आपको लिखना होगा। कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स। सबसे पहले आपको आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए प्लानिंग करना होगी, योजना बनाना होगी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य ग्राहक की मांग को पूरा करना है। इसमें आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन और योजना बनाना है, और संगठन के लक्ष्य को पूरा करने और प्रतियोगिता में बने रहना शामिल है। तो सबसे पहला सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला कंपोनेंट होगा वो है प्लानिंग। दूसरा होगा सोर्सिंग, कच्चे माल या सेवाओं की सोर्सिंग। कंपनी का प्रदर्शन कुछ हद तक उसके सप्लायर पर निर्भर करता है, इसलिए कंपनी के लिए सही सप्लायर का चयन करना आवश्यक है ताकि सामान सही से डिलीवरी हो। सोर्सिंग का प्रमुख हिस्सा जैसे ऑर्डर देना, इन्वेंटरी का प्रबंधन करना, सप्लायर के साथ संचार बनाना, सप्लायर के साथ भुगतान और प्रबंधन करना आदि शामिल किया गया है। तो सेकंड जो हेडिंग है, सेकंड जो पॉइंट है वो सोर्सिंग। तीसरा पॉइंट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वो है निर्माण का या बनाना, मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग। इसके बाद निर्माण आता है, ये उत्पादन यानी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। किस प्रकार का कच्चा माल उपयोग करना है, अंतिम प्रोडक्ट की जांच करना है, खराब को निकालना है, और कुछ सामान जो कम गुणवत्ता वाले हैं उनका प्रोडक्ट को पैक करना, वितरण को अंतिम रूप देना आदि इसके अंदर शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट आता है डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स, वितरण और रसद। यदि सामान या सेवाओं को अच्छी तरह से वितरित किया जाता है तो ये ब्रांड की एक अच्छी छवि बनाता है, और यदि ग्राहक द्वारा मांगे गए सामान को उसके अपेक्षाओं के अनुसार ग्राहक तक पहुंचाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का वितरण प्रबंधन अच्छा है। फोर्थ पॉइंट आता है डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स। इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इसके प्रबंधन में डिलीवरी की गति, डिलीवरी का भुगतान की विधि, डिलीवरी डिस्पैचिंग और भुगतान प्राप्त करना आदि शामिल हैं। कंपनी से सुचारू रूप से वितरित करने के लिए सड़क, हवाई जहाज, ट्रेन का उपयोग करती हैं। उसके बाद आता है रिटर्निंग सिस्टम, वापसी प्रणाली। यह डिलीवरी के बाद प्रक्रिया है जिसमें संगठन आपूर्तिकर्ता को खराब, कम गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट लौटाता है और फिर आपूर्तिकर्ता खराब प्रोडक्ट को फिर से ठीक करता है। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला मेंटेनिंग एंड प्लानिंग, निगरानी करना और योजना बनाना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की निगरानी और योजना बनाना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुचारू रूप से चल सके। निगरानी संभावित समस्याओं की पहचान करने में मदद करती है और सप्लाई चेन प्रबंधकों की निगरानी और योजना बनाकर सुनिश्चित करती है कि सामान समय पर वितरित किया जाता है और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर मांग और पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग और डिमांड्स। प्रभावी सप्लाई चेन के लिए कंपनियों के लिए भविष्य की मांग का पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण है ताकि वे बेहतर परिणामों के लिए इस पर जल्दी काम करें। मांग के पूर्वानुमान के लिए कई तरीके हैं जैसे कि प्रवृत्ति विश्लेषण यानी ट्रेंड्स एनालिसिस, स्टैटिकल मॉडलिंग, सांख्यिकी मॉडलिंग आदि। यह उन्हें आवश्यक सूची के लिए योजना बनाने, संसाधनों को उचित रूप से आवंटित करने और संभावित स्टॉक आउट्स से बचने में मदद करता है। तो सेकंड पॉइंट है आपका फोरकास्टिंग एंड ऑफ डिमांड्स। तो यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हैं यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सूची प्रबंधन।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट अर्थात सूची प्रबंधन, जिसमें इन्वेंट्री की सही मात्रा को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि इन्वेंट्री का स्तर एक निश्चित बिंदु से नीचे गिर जाता है तो ये स्टॉक की कमी पैदा कर सकता है, जिसमें बिक्री में कमी और लागत में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट आता वेयर हाउस मैनेजमेंट, गोदाम प्रबंधन। वेयर हाउस एक किसी जगह जहां ग्राहकों को भेजने से पहले सामान का स्टोर और हैंडल किया जाता है। वेयर हाउस के अच्छे मैनेजमेंट के लिए पहले कंपनी की योजना बनानी चाहिए, जिसमें वेयर हाउस का नक्शा शामिल हो, प्रोडक्ट को कैसे स्टोर और हैंडल किया जाए और प्रोडक्ट को कब प्राप्त और भेजा जाए, इसके लिए एक शेड्यूल भी बनाना चाहिए। इसको बोलते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट्स। पांचवा पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में परिवहन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य कंपनियों के लिए ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं यानी सप्लायर से ग्राहक तक माल की सुचारू आवाजाही आवश्यक है। यह संगठन को उनकी ज़रूरतों और बजट के लिए परिवहन की सर्वोत्तम साधन खोजने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है सोर्सिंग और आपूर्ति प्रबंधन। सोर्सिंग और सप्लाई मैनेजमेंट। सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनियों के लिए सोर्सिंग और आपूर्ति प्रबंधन की अच्छी समझ होना महत्वपूर्ण है। सोर्सिंग एक ऐसा तरीका जिसमें कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं के लिए संभावित आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढती हैं, जबकि सप्लाई चेन ये सुनिश्चित करती है कि उन वस्तुओं और सेवाओं को समय पर वितरित किया जाए। बात आती है इसके बाद में साथियों बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्या लाभ है। पहला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम को आसान कर देता है, कम लागत में हो जाता है और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करता है आदि। सेकंड पॉइंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रक्रिया को लागू करके कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है। थर्ड पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोलिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण लाभों में से एक है, क्योंकि इसमें कंपनी को अपना पैसा बच सकती है, ये स्टॉक से बाहर होने के जोखिम को कम कर सकती है। चौथा पॉइंट दिया हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मदद से कंपनी अपने माल को और सेवाओं के प्रभाव को सुधार सकती है। तो साथियों ये था आपका रिटेल मैनेजमेंट, जो कि सेकेंड ईयर का वोकेशनल कोर्स है, उसका प्रैक्टिकल नंबर 3। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।